अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद हमारे चैनल पे। मैं हूं आपका मेज़बान नूर हसन। ये जो आज आपके लिए मैं रेसिपी ले आया हूँ, ये अखबानी कोफ्ता वा और ख़ास तौर पे ये पठानों को बहुत पसंद आएंगे और सबको ही पसंद आएंगे। आपने एक दफ़ा अगर बना ले तो इंशाल्लाह दावतों पे अपने घर वालों को खुश करने के लिए ये कोफ्ते आप बार बार बनाएंगे। चले जी, हम शुरू करते हैं बनाना। आधा किलो है कीमा मेरे पास गाय का। आधा किलो मेरे पास है मुर्गी का बोनलेस। ये है 4 टेबलस्पून मैंने लिए थी माश की दाल, इसको मैंने उबाल लिया हुआ। ये 2 अदद प्याज है, 5 मेरे पास सब्ज मिर्ची हैं। ये 4 टेबलस्पून मेरे पास भुने हुए चनों का आटा और 2 चम्मच मैंने खुश्क धनिया इसी के अंदर पीस लिया भून के। एक टेबलस्पून मैंने डालना इसके अंदर सफ़ेद जीरा, वो भी भून के मैंने तीनों चीज़ों को पीस लिया हुआ। ये है ग्रेवी के लिए 3 टेबलस्पून मेरे पास लहसुन अदरक सब्ज मिर्चों का पेस्ट। ये 2 अदद है मेरे पास टमाटर ग्रेवी के लिए। ये आधा किलो प्याज है मेरे पास, करीबन 4 प्याज बड़े बड़े मैंने ले लिए। आधा किलो इनका वजन है ग्रेवी के लिए। ये हाफ टी स्पून है मेरे पास हल्दी, 1 टीस्पून है मेरे पास नमक, 150 ग्राम है मेरे पास घी। सबसे पहले आपने जो डालना है वो सब्ज मिर्चें और प्याज डाल के पीसना वहाँ पे। ऐसे करके डाल दें। प्याज और हरी मिर्चें जो हमारी पीसी गई हैं ये होगी चॉप। हमने अभी कीमा और गोश्त डालते जाना है, इसको पीसते जाना है ऐसे थोड़ा थोड़ा। इसी में हमने कीमा शामिल कर देना। अब मैं एक दफ़ा इसको खोल के चेक कर लेता हूँ कि पीसा भी गया कि नहीं। जी बिल्कुल पीसा गया हुआ। हम निकाल रहे हैं इसको किसी डोंगे के अंदर। ये देखिए बहुत अच्छा पीसा गया हुआ। कीमा आप जितना अच्छा बारीक पीसेंगे उतनी अच्छे आपके कोफ्ते बनेंगे। अगर सीख कबाब भी बनाएंगे, अगर बहुत अच्छे तरीके से आपने पीसा होगा तो कभी भी आपके ना कोफ्ते टूटेंगे ना कभी सीख कबाब, कोई कबाब वगैरह टूटेंगे नहीं है। प्याज इसमें मैंने ये देखो काफ़ी सारा डाला, जिसकी वजह से हमारे कोफ्ते बहुत नरम बनेंगे। 1 टीस्पून मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर नमक। ये मेरे पास कुल 7 चम्मच है, 7 टेबलस्पून है मेरे पास। 4 टेबलस्पून है मेरे पास भुने हुए चनों का आटा और 2 चम्मच मैं खुश्क धनिया साबुत लेकर उसको तवे पे भूने। एक सफ़ेद जीरा। ये कुल बन गए हमारे पास 7 चम्मच। ये मिक्स कर रहा हूँ इसके अंदर। ये जो दाल मैंने 4 टेबलस्पून लिए थे इसको मैंने उबाल लिया। उबालने के बाद मैंने इसको, ये बिल्कुल नहीं गली हुई, ये देखे थोड़ी कच्ची है, ऐसे बिल्कुल गली नहीं, क्योंकि इसको इसलिए उबाला कि इसके थोड़ा सा जो होता है ना वो पानी इसका वो हमने निकालना था। इसमें माश की दाल का जायका नहीं आना चाहिए। अब हम इसको मिक्स करने लगे हैं। आपने करना इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। अच्छा, ये हो गया हमारा मिक्स। इसके हम बनाएंगे कोफ्ते। एक साइड पे पहले मैं ऐसा करता हूँ, कढ़ाई के अंदर एक साइड पे हम मसाला इसका तैयार करते हैं, दूसरी साइड पे मैं इसको क्या करूँगा साथ साथ कोफ्ते बनाता जाऊँगा। मसाला भी हमारा तैयार हो जाएगा, कोफ्ते भी तैयार हो जाएंगे। अब मैं शामिल कर रहा हूँ इसके अंदर 150 ग्राम घी। ये आधा किलो प्याज मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर, क्योंकि ग्रेवी हमें खूब सारी चाहिए। अब मैं इसको करूँगा हल्की आंच पे फ्राई। ये देखो इतनी आंच आपने रखनी है, हल्की आंच पे ये फ्राई होते रहेंगे। दूसरी साइड पे मैं क्या करता हूँ कोफ्ते बनाना शुरू कर देता हूँ।
आपने क्या करना, ऐसे छोटे छोटे बनाने हैं इसके, ये इतने इतने लेकर। मैं जितने भी कोफ्ते बनाता हूँ, आपको पता है मैं अंडा नहीं शामिल करता हूँ। अंडे की जगह पर थोड़ा सा अगर चिकन शामिल करेंगे कभी भी आपके कोफ्ते टूट रहेंगे नहीं। ये देख, ऐसे मैंने तमाम के तमाम मैंने बना के रख लेने हैं ऐसे। ये देखिए इतने दरमियाने बनाने हैं, अपना बहुत ज़्यादा छोटे ना बहुत ज़्यादा बड़े। प्याज हो गया हमारा हल्का हल्का ब्राउन, इसको हम निकाल रहे हैं। इसके अंदर इसको हम पीस लेंगे। ये जो मैंने पेस्ट बना के रखा हो ना, हरी मिर्चें अदरक लहसुन, ये 3 टेबलस्पून मैं डाल रहा हूँ। हल्की आंच में हम इसको फ्राई करेंगे। इसको हमने फ्राई करना। जब इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो समझो हमने इसके अंदर कोफ्ते डाल के फ्राई करने हैं। ये हल्की हल्की खुशबू आना शुरू होगी, मैंने क्या करना, इसके अंदर कोफ्ते डाल रहा हूँ। ये देखो मैंने कोफ्ते तमाम के तमाम बना के रख लिए हैं। ऐसे आपने डाल फ्राई करेंगे तो इसकी स्मेल नहीं आएगी, कोफ्ते बहुत मज़ेदार बनते हैं। तमाम के तमाम मैंने ऐसे डाल देने हैं। अच्छे तरीके से इसको फ्राई करना। ये बहुत अच्छी रेसिपी है, ये पश्तून रेसिपी है पठानों की। तो इसमें लाल मिर्चें देखो मैंने बिल्कुल इस्तेमाल की, ना ग्रेवी में ना इसके अंदर। तो बहुत बेहतरीन रेसिपी ये मैंने सीखी थी, खाई थी, इसलिए ये आपके लिए मैं रेसिपी लेके आया। आप दावत पे बनाएं तो इंशाल्लाह आपके मेहमानों को बहुत पसंद आएगी। कभी कभार ऐसे वाकई हल्के फुल्के मसाले वाली भी खाने चाहिए। ये देखें एक साइड पे हो जाएंगे तो मैंने कपड़े की मदद से इसको हिला देना। एक तो इसकी फ्राई करने से स्मेल ख़त्म हो जाएगी जितना भी बीफ और चिकन है। अब ये देखें मैंने 2 कपड़े ले लिए, अपने कपड़े की मदद से इनको ऐसे ऐसे फ्राई करना, चम्मच नहीं हिलाना आपने। ये देखें ऐसे आपने हल्की आंच पे इनको खूब अच्छी तरीके से फ्राई करके फिर हम बताते हैं आगे क्या क्या मसाले डलेंगे। चले हम ऐसा करते हैं, उतनी देर में हम मसाला पीस लेते हैं जो इसकी ग्रेवी है, टमाटर और प्याज। ये मैं पानी का इसके अंदर 1 मग्गा डाल रहा हूँ, इसलिए कि हमारा कभी भी जग ख़राब नहीं होगा, जलेगा नहीं। और अब मैं इसके अंदर डालूँगा ये 2 टमाटर जो मैंने गोल गोल काट के रखे हुए हैं, ये चलेगी। ये जो अभी मैंने प्याज देखे इतना फ्राई करना, इससे ज़्यादा नहीं। ये देखिए मैं प्याज शामिल कर रहा हूँ, तकरीबन ये आधा किलो मैंने लिया था, फ्राई करने के बाद इतना रह गया। ये हम पीस लेंगे। 10 मिनट इसको मैंने खूब अच्छी तरीके से फ्राई किया। ये देखिए दोबारा फिर आपको बता देता हूँ, ऐसे आपने कपड़ा पकड़ना माँ, कपड़ा पकड़ने के कपड़े के साथ इसको आपने ऐसे हिलाते रहना माँ। ये देखिए माशाल्लाह कोई हमारा कोफ्ता टूटा नहीं, कोई खुला नहीं है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ जो हमने प्याज और टमाटर पीस के लाए हैं। ये देखें बस ये शामिल करके हमने हल्की आंच पे रख देना इसको। और थोड़ी सी हम डालेंगे इसके अंदर हल्दी। ये देखो 1 टीस्पून, 1 टीस्पून हम डालेंगे इसके अंदर ये नमक, समझे। लाल मिर्चों का बिल्कुल ही आपने इस्तेमाल नहीं करना, सब्ज़ मिर्चें मैंने इस्तेमाल की है ग्रेवी के अंदर भी, कीमे के अंदर भी। अब ये एक दफ़ा हम इसको करेंगे मिक्स करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, ढकना लगा देंगे। इसके अपने पानी में हमारे बहुत बेहतरीन कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। आप बेशक आप चम्मच के साथ इसको मिक्स कर दीजिए क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से ये फ्राई हो गया, अब टूटने का कोई भी ख़तरा नहीं। ये देखें मैंने सिर्फ जग धो के इसके अंदर पानी डालना थोड़ा सा, क्योंकि जो मसाला जग में लगा हुआ ना वो उतर जाए। 1 कप मैं इसके अंदर पानी शामिल कर रहा हूँ। ये बहुत बेहतरीन माशाल्लाह कोफ्ते है, ख़ास तौर पे पौधावतों के लिए।
तो बहुत बेहतरीन ये रेसिपी है मेरी। आपने क्या करें, कमेंट ज़रूर किया करें कि आपको हमारी ये रेसिपी आज के जो कोफ्ते हैं कैसे लगे, या फॉलो ज़रूर किया करें। चलिए हम इसको ढकना लगा देते हैं, तो कम से कम 20 से 25 मिनट हमने इसको हल्की आंच पे पकाना हो, जो मज़ेदार से पक के ये हो जाए। 25 मिनट हो गया। अब हम इसको चेक कर रहे हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है इसमें से। हमने देखा इतना गरम मसाले भी नहीं इस्तेमाल किए, तो फिर भी इतनी आला खुशबू आ रही है। जो हमने लहसुन अदरक सब्ज़ मिर्चों को भून के इसके अंदर डाला, और आपको पता है जो गोश्त हमने डाला उसकी तो अपनी खुशबू होती है, चिकन की अपनी खुशबू होती है। आपने कमेंट करके ज़रूर बताया करें, अपनी राय ज़रूर दिया करें हमारी ये रेसिपियाँ आपको कैसी लगती हैं। ये बहुत नरम बने हैं माशाल्लाह, ये देखें बहुत नरम बने हैं। और बहुत आज की जो रेसिपी थी वो थी हमारी अखबानी कोफ्ता। ये काफ़ी खाया जाता, बनाया जाता हुआ, इसलिए मैंने आपके लिए भी ये बनाया, क्योंकि मैंने खाया था ऐसे पश्तून भाई के वो घर में, तो बहुत बेहतरीन था। चले जी हम ऐसा करते हैं, अभी हम किसी डिश में निकालते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत प्यारे हमारे कोफ्ते बने हैं। आज की जो रेसिपी थी, तो आपने क्या करना, इसको रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, खमीरी रोटी के साथ खाएं। आप ये दावत पे बनाएं, इंशाल्लाह आपकी ये कोफ्ते बहुत मेहमान भी आपके पसंद करेंगे। आपको ये बहुत इंशाल्लाह ये मेरे कोफ्ते बने हुए पसंद आएंगे। बस अपनी राय ज़रूर मुझे दिया करें। ये देखें ग्रेवी आपने इतनी रखनी, इससे ज़्यादा नहीं। तो आपने अपनी राय ज़रूर दिया करें कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है। ये भी बहुत लजीज, बहुत बेहतरीन बनी है। देखें हमेशा जो भी मेरी रेसिपी है उसमें इतने गरम मसाले नहीं हैं, इसमें भी सिर्फ मैंने सब्ज़ मिर्चों का इस्तेमाल किया हुआ। जैसी रेसिपी होती है वैसी बनानी चाहिए, रद्दो-बदल नहीं हमें करनी चाहिए। ये देखें माशाल्लाह। और मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे कोई नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।